सुबह में ब्रेकफास्ट जिसे आप हेल्दी समझकर कर रहे हो, असल में वही आपकी शुगर को चुपके से धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि लगभग 90% डायबिटीज पेशेंट अनजाने में उस गलत ब्रेकफास्ट को किए जा रहे हैं और उनकी शुगर लगातार बढ़ी हुई चल रही है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन ब्रेकफास्ट मॉडल बताऊंगा जो सारा दिन आपकी शुगर को स्टेबल रखने में बेहद मददगार साबित होगा। और साथ ही लास्ट में मैं एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगा जिसके बारे में ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट जानते ही नहीं है। और अगर आपने भी उस सीक्रेट को ठीक से समझ लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो आप भी पूरा दिन अपनी शुगर को स्टेबल रख पाएंगे। इस लास्ट पॉइंट को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये वाकई में आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट अनजाने में कर रहे होते हैं। आज बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट सुबह में ब्रेकफास्ट में पोहा लेना पसंद करते हैं। क्योंकि कई बार लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, इसीलिए वो अक्सर ब्रेड भी ले रहे होते हैं, या कई बार थोड़ा कॉन्शियस होते हैं तो ब्राउन ब्रेड से भी सुबह की अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वहीं कुछ लोग फल खाना या फलों का, ताज़े फलों का जूस पीना भी पसंद करते हैं। और आजकल टीवी में बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट चलती रहती है कि अपने दिन की शुरुआत आप कॉर्नफ्लेक्स से करें या मूसली से करें, क्योंकि इन्हें और भी ज़्यादा ताकतवर ब्रेकफास्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर आप इन सभी चीज़ों का, मेजरली इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मैं आपको सच बताऊं, इस तरह के ब्रेकफास्ट को जिसे आप हेल्दी समझकर, ताकतवर समझकर, फायदेमंद समझकर रोज कर रहे हैं, शायद यही सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर में लगातार शुगर के बढ़े रहने का। और एज ए डॉक्टर मैं आपको बता भी सकता हूं, आपसे कह भी सकता हूं, आज दुनिया भर में जितने लोगों को डायबिटीज है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा लोग वो हैं जो प्री डायबिटीज की कंडीशन में हैं। और बहुत सारी ऐसी तादाद ऐसे लोग जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज दस्तक दे रही है। कुछ ही सालों में उनके शरीर में डायबिटीज एंटर कर जाएगी। और मैं अक्सर ये नोटिस कर रहा होता हूँ, बीमारी के बढ़ते हुए नंबर का सबसे बड़ा कारण हमारा गलत खाने का सिलेक्शन ही है। हमें पता ही नहीं है क्या खाना हमें बीमारी की तरफ ले जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम दिन भर अपनी शुगर को स्टेबल रख पाएंगे। एक्चुअली मैंने पहले जितने भी खानों के एग्जाम्पल दिए, चाहे वो पोहा है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो फ्रूट जूसेस हैं, चाहे वो ब्रेड है, मूसली है, कॉर्नफ्लेक्स है, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। इन्हें अकेला कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, इन्हें एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है। ये एकदम से आपके शरीर में जाते हैं, एकदम से डाइजेस्ट होते हैं, एकदम से एब्जॉर्ब होते हैं और एकदम से तेजी से शुगर का स्पाइक आपको दे देते हैं। बात सिर्फ यहीं पर पूरी हो जाती तो भी ठीक था, पर प्रॉब्लम इससे और आगे बढ़ती है। इसे खाने के बाद, इस तरह का नाश्ता करने के कुछ ही देर के बाद, 1, 1.5 या 2 घंटे के बाद, ये खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम जो आपको एकदम से ग्लूकोज स्पाइक देता है, एकदम से क्रैश भी करता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। यानी अभी 1-1.5 घंटे पहले तो आपने ब्रेकफास्ट किया था 8 बजे, 9 बजे, और 10-11 बजे दोबारा से भूख लग गई। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात हुई ना कि अभी आपने खाना खाया था, अभी वो ठीक से शरीर में इस्तेमाल भी नहीं हुआ और दोबारा से खाना खाने की इच्छा पैदा हो गई, दोबारा से क्रेविंग पैदा हो गई, जिसके चलते आपने दोबारा 11 बजे के आसपास सुबह में फिर कुछ खा लिया और शुगर का लेवल और ज्यादा बढ़ा लिया। चलिए अब जल्दी से इसके पीछे की साइंस भी समझ लेते हैं। ये बड़ी सिंपल सी साइंस है कि जब आप खाली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब आप एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स अकेला लेते हैं, इसे लेने के बाद जितना तेजी से शुगर का स्पाइक आता है, उतना ही तेजी से क्रैश भी कर जाता है। क्योंकि ये अकेले कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर ने इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। तो समस्या
कार्बोहाइड्रेट्स को अकेला लेना थी, जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे और आप उसे हेल्दी समझकर रोज खा रहे थे। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया और उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब पोहा तो बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, मैं इसका इस्तेमाल अक्सर करता रहता हूँ या फिर कभी कभार बीच में एक दूसरा हल्का नाश्ता भी कर लेता हूँ जिसे ओट्स कहा जाता है। तो ये दोनों ही हल्के नाश्ते हैं। चूंकि मुझे हल्का ही खाने का मन होता है तो मैं यही ब्रेकफास्ट रोज करता हूँ। मैंने उसकी शुगर जब नापी तो वो 200 से भी ऊपर मौजूद थी, यानी कि अनजाने में वो एक ऐसा नाश्ता कर रहा था जो उसके नाश्ते के बाद की बढ़ने वाली शुगर के लिए जिम्मेदार था। मैंने एक छोटा सा बदलाव बताया, उसको करने के कुछ ही दिनों के बाद उसके खाने की बाद की शुगर घटना शुरू हो गई, बल्कि मैं कहूँगा नॉर्मल आना शुरू हो गई। वो छोटा सा बदलाव आप भी सीख लीजिए, आप भी समझ लीजिए, आपके लिए भी बेहद फायदेमंद होने वाला है। वो छोटा सा बदलाव था, मैंने उसे कहा कि आप अपने पोहे के साथ में बहुत सारी मात्रा में वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिए, मूंगफली ऐड कर लीजिए, साथ में थोड़ा सा देसी घी भी जोड़ लीजिए और हो सके संभव हो तो साथ में थोड़ा सा पनीर भी खाना शुरू कर दीजिए। जब उसने ये मेरी बात समझी, इसको फॉलो किया, इसको अडॉप्ट किया, तो कुछ ही दिनों में उसके नाश्ते के बाद की शुगर घटना शुरू हो गई, नॉर्मल आना शुरू हो गई। ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार या बदलाव नहीं था, ये एक सिंपल सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने उसके ऊपर लगाया और उसे उसका फायदा मिल गया। वो साइंटिफिक कंसेप्ट था कि कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी अकेला नहीं लेना चाहिए, उसके साथ में फाइबर्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट को भी जरूर कंबाइन कर लेना चाहिए। यानी आपकी प्लेट के अंदर फाइबर्स भी मौजूद होने चाहिए, प्रोटीन्स भी मौजूद होनी चाहिए, हेल्दी फैट भी मौजूद होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में अगर आप किसी भी रूप में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, चाहे वो पोहा का रूप हो, वो ओट्स का रूप हो, रोटी हो, चावल हो या कोई दूसरे रूप में जैसे ब्रेड्स के रूप में भी मौजूद हो, तो थोड़ी मात्रा में आप उसे भी शामिल कर सकते हैं, पर समझदारी से, सावधानी के साथ, सही सिलेक्शन करने के बाद। इसी तरीके से अगर आप सुबह नाश्ते में ओट्स लेना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी खूब सारी वेजिटेबल्स को जोड़ लीजिए या फिर साथ ही उसके अंदर थोड़ा देसी घी डालना भी आप ना भूलें और उसके साथ आप चाहें उससे थोड़ा पहले आप छोटा सा पनीर का पीस भी रोस्ट कर कर ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक ब्रेड खाने के शौकीन हैं, चूंकि आपके पास समय कम है, जल्दबाजी में ही आप नाश्ता करते हैं, तो सबसे पहले मल्टी ग्रेन ब्रेड ही चूज करें, यानी खाने का सिलेक्शन भी ठीक होना चाहिए। ऐसी मल्टीग्रेन ब्रेड जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशियो 10:1 से कम होना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आप मेरे दूसरे वीडियोस में ले सकते हैं, जिन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यानी कि जब आपने समझदारी से ब्रेड चुन लिया, अब उसके अंदर आप वेजिटेबल्स रखना बिल्कुल ना भूलें, यानी कि एक वेजिटेबल सैंडविच के रूप में इसे कन्वर्ट कर लें। पहली करेक्शन तो ठीक से ब्रेड का चुनाव और दूसरी करेक्शन उसे अकेला ना खाना। अब आपने उसके अंदर एक चीज स्लाइस रख लिया, आपने उसके साथ में खूब सारी वेजिटेबल्स रख ली, तो अब यह आपके लिए एक बेहतरीन सैंडविच तैयार हो गया। इससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपके शरीर को फाइबर्स भी मिल गए, प्रोटीन्स भी मिल गई, हेल्दी फैट भी मिल गया और आपका पसंदीदा ब्रेड भी आपने खा लिया। ये छोटे से बदलाव करते ही सबसे बड़ा चेंज जो आपको महसूस होगा वो ये कि आपका पेट भी भर जाएगा, एकदम से शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, दोबारा से खाना खाने की इच्छा, दोबारा से क्रेविंग्स भी एकदम से पैदा नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना और बता देता हूं कि बहुत सारे लोग सुबह में फ्रूट जूस को हेल्दी समझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इसमें शुगर नहीं मिलाई है, चीनी नहीं मिलाई है, ये तो बिल्कुल रियल नेचुरल फ्रूट जूस है। पर अगेन आप फिर वही गलती कर रहे हैं। बात तो ठीक है, रियल है, नेचुरल है, पर उसमें से सभी काम की चीजें यानी कि फाइबर्स निकाल लिए गए हैं। उससे बेहतर होता, फ्रूट जूस लेने से कई गुना बेहतर होगा अगर आप रॉ फ्रूट, साबुत फल खाना शुरू कर दें। पर थोड़ा ध्यान रखें, वो फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने चाहिए। वो सेब भी हो सकता है, संतरा भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, बेरीज भी हो सकती हैं। यानी ऐसा खाना, ऐसे फल जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने जाते हैं, उन्हें आप साबुत ही खाएं। जूस पीने की गलती बिल्कुल भी ना करें और आप सिर्फ अगले 7 दिनों तक ये छोटा सा बदलाव कर कर देखें,
आपको बेहतरीन फायदा मिलना तय है। अब वो एक सीक्रेट जिसकी मैंने शुरू में आपसे बात की थी, एक बेहतरीन ताकतवर सीक्रेट भी मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। यानी कि पहली बात तो मैंने आपको यही समझाई, खाने का सही सिलेक्शन कैसे किया जाए, खाने का सही कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। अब जो सीक्रेट जिसमें 90% से ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट गलती करते हैं वो है खाने का टाइमिंग लोगों को पता ही नहीं है। गलत समय पर खाना खा रहे हैं और शुगर को लगातार बढ़ा रहे हैं। चाहे भले आपने अच्छा हेल्दी डायबिटिक फ्रेंडली फूड भी क्यों ना खाया हो, पर अगर टाइमिंग गलत है तो रिजल्ट भी गलत ही होने वाला है। चलिए जल्दी से इसको भी सुधार लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कई बार लोग सुबह में खाना खाने की इच्छा नहीं होती, ब्रेकफास्ट करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी जबरदस्ती ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। या कई बार खाना खाने की इच्छा है, भूख भी लग रही है, पर खामोखा अपने ब्रेकफास्ट को डिले कर रहे हैं। या फिर कई बार लोगों को मैं देखता हूं कि अपना ब्रेकफास्ट करना ही बंद कर देते हैं। यानी कि ये छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाती हैं। चाहे वजह कोई भी हो, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, सुबह में आपको जल्दी होती है, जल्दी ऑफिस जाना होता है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर कुदरत ने आपको एक बेहतरीन ताकतवर शरीर दिया है, इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है ना। चलिए हम समझ लेते हैं क्या करना एक डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। बस मेरी सलाह तो आपके लिए इतनी ही है कि अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना शुरू कर दो। अपने शरीर की फेक हंगर और रियल हंगर के बीच में फर्क करना शुरू कर दो। एक सिंपल सा सिद्धांत आप समझ लो, आपको अपना ब्रेकफास्ट अपने डिनर के लगभग 12 घंटे के बाद करना बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। कई बार रात को आपने देर से डिनर किया है और सुबह में फिर आप जल्दी ब्रेकफास्ट करने बैठ गए, ये आदत बिल्कुल गलत है। कई बार आपको बिल्कुल भी खाना खाने की, ब्रेकफास्ट करने की इच्छा पैदा नहीं हो रही, पर चूंकि आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि ब्रेकफास्ट किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप जबरदस्ती ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी गलत है। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना शुरू कर दीजिए। अपने शरीर को रिदमिक तरीके से स्केड्यूल्ड टाइमिंग पर ही खाना देने की आदत बना लीजिए। सिंपल सा रूल, डिनर के लगभग 10-12 घंटे के बाद ही ब्रेकफास्ट करना है। अगर भूख लग रही है, खाना खाने की इच्छा पैदा हो रही है, तो ही ब्रेकफास्ट करना है, वरना ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा डिले कर देना, थोड़ा घंटे 2 घंटे आगे बढ़ा देना आपके लिए और फायदेमंद होने वाला है। यानी कुल मिला के इस वीडियो से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये जानकारी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। पर किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना, इस सिस्टम को समझना और लंबे समय तक इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए मैंने एक शानदार, एक ताकतवर 7 दिनों का फाउंडेशन प्रोग्राम तैयार किया है और वो भी बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप अभी तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें कुछ इस तरह की ही गाइडलाइंस जैसी मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपके लिए तैयार की है। तो अगर आप भी वाकई में अपनी डायबिटीज को समझना चाहते हैं, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना चाहते हैं, अपने खाने की छोटी छोटी सी डिटेल्स को समझना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आप इसे तुरंत ज्वाइन कर लें। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने बाकी के डायबिटीज़ पेशेंट के साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी जो मैंने आज आपको देने की कोशिश की, वो जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी बाकी के डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।